उसने अचानक से औजार निकाला, कोई धार चीज निकाली और उसके लेफ्ट साइड यहाँ मार दिया, जो उसके दिल पे वो कर गई। तो उस वो दिल से निकल के दिल से पार हो गई। छीना झपटी गई चक्कर में उसको ऐसा कर दिया कि वो ऐसे ऐसे काम पे काम करता था छोटे लाल, तो उस पे पैसे भी थे, सबको पता है कि उसमें 5-6 हजार रुपए थे, उसी चक्कर में उसने उसकी जान ले ली। और ये पॉइंट है जहाँ पर बताया जा रहा है कि छोटे लाल जो है वो आए थे सामान लेने के लिए, सामने दुकान पे आए थे, परचून की दुकान पे, और वहीं वो देश राज जो है वो उनको टकराता है उनके साथ में और कहीं ना कहीं पैसे छीनने की कोशिश करता है। यहाँ पे बहुत बुरा हाल है जी, यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है। यहाँ एक तो दारू बिक रही है दिन दिहाड़े, छीना झपटी, लूटपाट और हाथापाई बहुत कुछ हो रही है। यहाँ पे बिल्कुल डर लगने लगा है। अब दिन दहाड़े बताओ, रात में चक्कू मार के ऐसे चले गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दा बिंदास और मैं हूं दीपक। इस समय मौजूद हूं राजधानी दिल्ली के मुखर्जी नगर के इंदिरा विकास कॉलोनी में, जहां पर एक दिल दहलाने वाली घटना हुई है। बताया जा रहा है कि 26 से 27 साल के एक युवक जिसका नाम छोटे लाल था, उसकी किसी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। मामला आज से 2 दिन पहले यानी कि 28 नवंबर का है, जब छोटे लाल अपने ही पड़ोस में कुछ सामान खरीदने गया था और उसकी जेब में 4 से 5 हजार रुपए भी थे, जो उसको अपने माता पिता को गांव भेजने थे। बताया जा रहा है कि इन्हीं पैसों को छीनने के लिए पड़ोस के युवक जिसका नाम देशराज था, उसने किसी धारदार हथियार से छोटे लाल की हत्या कर दी। और आप मेरे साथ देख पाएंगे कि ये बुजुर्ग आपको जो 2 नजर आएंगे, ये वो माता पिता हैं जिनके बेटे की हत्या कर दी गई। बड़ी बेरहमी से इस व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। माता जी, क्या ये घटना हुई है? घटना तो मैं नहीं जानती, बेटा कमा के खवावत है, गाँव में मराती रही है, पैसा भेजते रहे हैं। अब मैं बिरान आश्रम में हो गई, बहू लड़का भी अपन देखते हैं। क्या नाम था आपके बेटे का? छोटे लाल जी। इतना जानते हैं साहब। अब बस क्या पैसे वैसे भेजते थे आपके पास? पैसा गांव में भेजते थे, हाँ चले जाते थे कभी कभी गांव में। कैसे थे, व्यवहार कैसा था? व्यवहार उसका बढ़िया था। हाँ, कौनो न किसी से लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करता था, चाहे गांव में हो चाहे यहाँ हो। अब बस ये अचानक काम हो गया। बाबा, कभी सोचा था कि आपके बेटे के साथ ऐसी घटना हो जाएगी? कभी नहीं मैं सोचा है। हाँ, भाई रहते थे, भौजाई उसकी रहती थी, तो मैं उन्हें के आश्रम में छाड़े रहा हूँ। हाँ, कि चला कोई लड़ाई झगड़ा होगा तो आगे होते रहे। बाबा, अब सहारा कौन है बुढ़ापे का? बुढ़ापे का कोई नहीं है मेरा। हाँ। तो अभी हमारे साथ में मृतक छोटे लाल के बाकी परिजन मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये घटना कैसे हुई है और क्या ये घटना है। जी, आपका नाम? मेरा नाम नीतू है और जो छोटे लाल था वो मेरा देवर था और मेरी फैमिली है। तो ऊपर छोटे लाल और राकेश शख्स है जो ऊपर रहते थे कमरे में, हम लोग नीचे रहते हैं। तो हमारे जो देवर थे तो हमारे साथ खाना वाना खा के रात को बाहर गए, तो दुकान पे सामान लेने मेरे बड़े बेटे के साथ, राघव के साथ। तो राघव और छोटे लाल दुकान पे गए तो वो शख्स बाहर खड़ा था। तो जो बाहर खड़ा था वो कह रहा, धमकी देके ओए इधर आ। तो जो छोटे लाल शख्स था उसने बोला, हाँ भाई क्या बात है, क्यों बुला रहा है? जो आपके देवर छोटे लाल? हाँ जी, जो छोटे लाल था वो बोला, भाई क्या बात है, मैं क्यों आऊं? तो भाई इधर आओ, इधर आ। सुनेगा नहीं सुनेगा, या तो जान से जाएगा, ऐसे वो बोला। तो मैं बोली कि अभी तक नहीं आए हैं, क्या बात हो गई है, देख के आऊं। तो मैं एक बार गई तो उनके वो दुकान पे ही खड़ा था। फिर मैंने कहा दुकान पे खड़ा, सामान लेके आ जाएगा वापस। तो मैं आके लेट गई। आज मैंने दवाई डाली आंखों में दवाई डाल के मैं लेट गई। तो मैंने कहा जब मेरा बेटा साथ में है तो कोई डर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, रोज का रोज था सर, ऐसा थोड़ी पता था कि ऐसा हो जाएगा। कोई बात नहीं थी, इनकी लड़ाई वड़ाई हुई होगी या कुछ भी झगड़ा वगड़ा इनका हुआ आपस में, पैसों के चक्कर में, छीना छपटी के चक्कर में। वो बंदा हाथ पांव चलाने लगा अपने। इन दोनों की हाथापाई हुई। हाथापाई होने के बाद के उसने अचानक से औजार निकाला, कोई धार चीज निकाली और उसके लेफ्ट साइड यहाँ मार दिया, जो उसके दिल पे वो कर गई। तो वो दिल से निकल के दिल से पार हो गई। हाँ, दिल में छेद हो गया उसके। तो जिस बंदे ने देखा है मर्डर करते हुए, जिसने मारते हुए देखा है, वो बंदा हमको
मेरा बड़ा बेटा आया भागते हुए, मम्मी मम्मी चाचा को कुछ मार दिया है और जल्दी चलो, कुछ मारा है, पैनी सी चीज मारी है जो चाचा गिर गए हैं। तो पीछे से एक लेडी जिसने देखा था वो हम भागते भागते गए, तो वो लेडी ने तुरंत बताया कि एक लड़का मार के इधर को साइड गया है, बाहर की साइड भाग गया है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप लोग इतने सारे जो लोग खड़े थे, आप लोगों ने उसको पकड़ा क्यों नहीं? कह रहे कि उसके हाथ में औजार था, शायद वो हम ही को मार देता। उन लोगों ने ये जवाब दिया। मैं बोली कि बंदा कब कब मारा, कितने टाइम मारा? कि जिस टाइम मारा उस टाइम पे वो हम दूर खड़े थे, वो मार के भाग लिया। तो मुझे सर, मैंने जब जैसी भागी, मेरे हस्बैंड आगे थे, मैं उनके पीछे पीछे भागी, मैंने देखा तो मैंने उसको इधर उधर हिलाया डुलाया, पानी डाला उसके मुंह पे, छींटे मारी पानी की। तो मैंने रिक्स नहीं लेना चाहती थी कि कोई पुलिस का चक्कर या कुछ भी रिक्स बने जो मेरे पे कुछ लगे, कुछ भी मैं एविडेंस वो नहीं करना चाहती थी। मैंने तुरंत पुलिस को 12:06 पे फोन किया। पुलिस वाले फोन पे ही सारी इंक्वायरी करने लगे, कह रहे कि कैसे मारा, क्यों मारा, क्या बात थी, किसी से लड़ाई थी, झगड़ा था, कुछ बात थी, ये सब वो फोन पे ही पूछने लगे। 2 बार मैंने सर पुलिस वालों को कॉल किया, पुलिस वाले बोले सारा कुछ, मैंने सर से गुस्से में आके यही बोला, मैंने कहा सर आप फोन पे ही सब कुछ पूछोगे या बंदा मर जाएगा तब आओगे? तब पुलिस वाले आधे घंटे में आए और अपनी पीसीआर में डाल के उस शख्स को ले गए, छोटे लाल शख्स को डाल के ले गए। मेरा हस्बैंड और मैं, हम दोनों जने गए हॉस्पिटल जगजीवन राव में, जहांगीरपुरी में जगजीवन राव हॉस्पिटल पड़ता है, वहां पर जगजीवन राम? हाँ जी, जगजीवन राम में गए। वहां पे जाके डॉक्टरों ने चेकअप वगैरह किया। तो मैं दूर खड़ी थी, तो मुझे डॉक्टरों ने कहा कि दूर हटो, पास में मत आओ। मैंने पूछा हिचकिचाते हुए कि सर बताओ सर क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ बता दो। तो मेरे सास ससुर गांव में रहते थे, तो मेरे को भी ये लग रहा था कि कुछ हो तो नहीं गया उनके लाल को, क्योंकि वही सर कमा के पैसा कमाता था और महीने के 4-5 हजार रुपए जो भी बनता था वो करता था, भेजता था गाँव, वे मजदूरी करता था, लेंटर का काम करता था। वो मेहनती लड़का था और किसी से गलत नहीं बोलता था, किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी से कोई गुंजाइश, किसी से रंजिश नहीं थी उसकी। अचानक से सर हम भी ये भी चौंक गए कि ऐसा कैसे हुआ और क्यों हुआ। डॉक्टर ने तुरंत बोला दूर हटो, पास में नहीं आना है। मैंने कहा सर से 3-4 बार मैंने ये लफ्ज बोला, सर ने बोला कि नहीं आप दूर हटो। जब उसको साइड में कर दिया, मशीनें हटा दी, तो मेरे हस्बैंड पास में ही खड़े थे। मेरे हस्बैंड ने मुझे आके बताया कि वो खत्म हो चुका है। अच्छा। हाँ जी, तो सर मैंने रात को फोन अपने सास ससुर को तुरंत कर दिया था कि मम्मी पापा हमारे बीच में छोटा लाल अब नहीं रहा। अच्छा ये बताओ कि पहली बात तो जब उसने हमला किया उस समय कोई बचाव करने आया? नहीं सर, कोई बचाव करने नहीं आया। एक लेडीज और एक जेंट्स था, उन्होंने सिर्फ खड़े होकर देखा और वो बंदा मार के भाग चुका था, किसी के हाथ नहीं लगा और जाके वो बंदा गायब हो चुका, फरार हो चुका था। और जिस आधे घंटे में आप कह रहे हो कि पुलिस को आपने कॉल किया था, पुलिस नहीं पहुंच पाई थी, उस आधे घंटे में क्या किसी ने मदद करी उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाने की? किसी अड़ोसी पड़ोसी? किसी ने नहीं सर, किसी ने नहीं हाथ लगाया, किसी कोई पास में नहीं आया, सब लोग दूर से ही तमाशा देख रहे थे। हमारे साथ कुछ पड़ोस के लोग मौजूद हैं जो इस घटना के बारे में आपको बताएंगे। माता जी आपका नाम? राजकुमारी। माता जी आप इस घटना के बारे में क्या बताएंगे? सर ऐसा था कि मेरे को बुखार चढ़ी थी, मैं सो रही थी, ये हमारी पड़ोस वाली गई तो जगन की राजकुमारी लड़का के एक के चाकू मार गए। सो मैं तो वो टाइम पे थी नहीं, मैं उन्हें सो के तो बाहर निकली तो पुलिस वाले खड़े थे, कह रहे राजकुमारी जी ऐसा करो कि हमारे साथ चलो। तो मुझे बाबू जी क्या बात थी? अब मुझे मालूम नहीं था कि लड़का खत्म हो गया है। सो मुझे बाबू जी क्या बात थी? तो कहे मर्डर हो गया है राजकुमारी और देश राज ने मारा है। तो मुझे चलो सर मैं चल रही हूँ, तो उसी बुखार में चली गई। तो पुलिस वाले 2 थे और 2 लेडीज थे हम, तो एक लेडीज उसके साथ गई, एक लेडीज हम आ गए। पूरी गली में ढूंढा, कहीं नहीं मिला। फिर हमने विचार किया, मगर सर ऐसा करो कि उसकी नानी के घर चलो, तो उसको बहाना बनाएंगे कि हमारा रिक्शा चुरा के ले आया है, तो ऐसे में मिलेगा। तो ठीक है, तो हम उसकी नानी के पास गए तो सो रही थी उसकी बहू, मामा उसकी बहू के लड़का बहू सो रहे थे। तो हमने पुलिस वाले ने हाथ मार तो निकली। सो कहेंगे तुम्हारा भांजा कहाँ है? इनका रिक्शा चुरा के ले आया है। अच्छा। हाँ, हमने बहाना बनाया सर कि रिक्शा चुरा के ले आया है। सो कहन चलो, तो उनने गई तो अपनी नंद का घर बताया। तो नंद तो गई थी शादी में, उसके भांजे थे दोनों देशराज के भैया। सो उनको बुला के पुलिस वाले ऊपर से लाए तो पकड़ के ले गए देशराज के घर। तो देशराज घर में सो रहा था, तो पुलिस वाले पकड़ के ले आए। बस इतनी बात है सर। ऐसा कुछ लग रहा था कि जो उसने किया है उसका उसको मलाल है? नहीं, नशा था उसको सर। हाँ। अच्छा माता जी, उसका व्यवहार जो है वो
पड़ोस में किस तरह का था? क्या इस तरह की प्रवृत्ति का व्यक्ति था, आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था? चोर था वो पहले से ही, चोरी चपोरी छीन झपट, किसी का मोबाइल चुरा लिया, किसी के पैसे चुरा लिए, वो धमका के और रात भर फिरता था चोरों के साथ में ही। उसकी फेंटी है, वो सबको पता है कि वो कैसा था कैसा नहीं था। छीना झपटी के चक्कर में उसको ऐसा कर दिया कि वो पैसे ऐसे काम पे काम करता था छोटे लाल, तो उस पे पैसे भी थे, सबको पता है कि उसमें 5-6 हजार रुपए थे। उसी चक्कर में उसने उसकी जान ले ली। और छीना झपटी में सब ने जिनने देखे वो मौजूद हैं, कि जिन जिन को दिखाए हैं कि मैंने 5-6 हजार रुपए मेरे पे, मैं अपने माँ बाप को भेजूंगा पैसे। दिल्ली के मुखर्जी नगर में इंदिरा विकास कॉलोनी में 28 नवंबर को जो घटना घटी है, अभी परिजनों ने जो आपको बताया वो आप देखेंगे घटना इस पॉइंट पे घटी है। आप देखेंगे कि अभी भी यहाँ पर जो है आपको खून के धब्बे थोड़े थोड़े नजर आएंगे। और कैसे कैसे ये घटना यहाँ पर हुई है थोड़ा बताएंगे आप? सर एक्चुअली ऐसा था कि मैं आई थी जब देखने के लिए, तो बंदा यहाँ पड़ा हुआ था। आपके जो देवर है? हाँ जी, छोटे लाल जो शख्स है जो खत्म हो चुका है, वो यहाँ पे पड़ा हुआ था। तो मैंने उसको इतनी दूर खड़े होके आवाज मारी, वो बंदा हाथ पैर नहीं हिला रहा था। फिर उसको क्या कहते हैं, 2-3 बंदे यहाँ पे खड़े हुए थे, जो लेडीज खड़ी थी, आदमी खड़े थे। सबसे मैंने बोला कि क्या हुआ, कैसे हुआ? तो उन्होंने बोला हमें नहीं पता कि कैसे क्या हुआ। मैं चिल्लाई चीखी, मैंने सबसे पूछा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तो एक लेडीज और एक जेंट्स था, वो उन्होंने बोला कि एक लड़का इधर से आया और वो चक्कू मार के या वो कुछ निकी धार चीज मार के भाग गया है। मैंने कहा वो किधर को गया है? कि वो इस साइड को भागा है, और हम इधर से आए थे भागते हुए इस साइड से। तो हमने उसको देखा, तो फिर मैंने 100 नंबर को कॉल किया, तो पीसीआर वाले आए और उसको गाड़ी में डाल के ले जाने लगे। तो मैं और मेरे हस्बैंड उसके साथ जगजीवन राव हॉस्पिटल में गए। और ये पॉइंट है जहाँ पर बताया जा रहा है कि छोटे लाल जो है वो आए थे सामान लेने के लिए, सामने दुकान पे आए थे, परचून की दुकान पे, और वहीं वो देश राज जो है वो उनको टकराता है उनके साथ में, और कहीं ना कहीं पैसे छीनने की कोशिश करता है, परिजन जो आरोप लगा रहे हैं। और उसके बाद जब वो पैसे उनको नहीं देता है, तो वो किसी धारदार चीज से जो है उसको मार के उसकी हत्या कर देता है। कैसा माहौल है? यहाँ पे बहुत बुरा हाल है जी। यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है। यहाँ एक तो दारू बिक रही है दिन दिहाड़े, छीना झपटी, लूटपाट और हाथापाई बहुत कुछ हो रही है यहाँ पे पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करता। यानी प्रशासन जो है यहाँ के लोगों को अनदेखा कर रही है। अनदेखा कर रही है, और अवैध रूप से यहाँ दारू भी बिक रही है, सट्टा चल रहा है, उस पर कोई कार्रवाई करता ही नहीं है। लोग वहाँ कहते हैं तो फिर वही है ना, आजकल आपको पता ही है भाई, किसी की देख देख में तो चल रहा है वो काम। अगर वो अवैध रूप से बंद हो जाए तो बच्चे सब बच्चे मर रहे हैं। तो क्या लगता है ऐसी घटना फिर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, प्रशासन टाइट नहीं है। अगर प्रशासन टाइट हो तो फिर नहीं होगा। ऐसे देशराज और भी हो सकते हैं जो फिर किसी के साथ हमला कर सकते हैं, छीना झपटी। बिल्कुल हो सकता है जी, इसमें कोई जायज बात नहीं जी। कैसा माहौल है भाई साहब यहाँ का? यहाँ का बस ऐसे माहौल है जो भाई साहब बता रहे हैं। हाँ। तो कोई गश्त वस्त नहीं करते हैं पुलिस वाले? यहाँ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, हाँ जी। क्या डर लगता है यहाँ पे रहते हुए? यहाँ पे बिल्कुल डर लगने लगा है अब। दिन दहाड़े बताओ, रात में चक्कू मार के ऐसे चले गए हैं। यहाँ पे किसी का बच्चा खेल रहा है, किसी के आदमी खड़ा हुआ है, कोई भी आके ऐसे कर सकता है ना। फिर तो चाकूबाजी पेचकस कुछ भी मार सकते हैं वो लोग। अब फिलहाल पुलिस ने इस आरोपी को पकड़ लिया है, लेकिन परिजन चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी उसको सजा मिले, और साथ ही इसके जो माता पिता है वो भी प्रशासन की तरफ नजरें उठाए देख रहे हैं, क्योंकि बुजुर्ग हैं और 4 से 5 हजार रुपए जो है हर महीने छोटे लाल उनको गांव भेजा करता था, जिससे उनका जीवन यापन होता था। तो माता पिता की दरकार है कि कहीं ना कहीं उनको मदद मिले, और कहीं ना कहीं अगर प्रशासन की तरफ से कुछ उनको फाइनेंशियली हेल्प किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। आप मेरे साथ जुड़े थे दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके से, मैं दीपक शर्मा, आप देख रहे थे दा बिंदास।